एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बारे में आपको बताएंगे कि एक पॉलिनोमियल है उसका आप डिग्री कैसे बता सकते हैं, जो एक बहुपद है उसका आप घात कैसे निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले आप एक पॉलिनोमियल डालते हैं जो कि इस फॉर्म में आपका होता है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें कि घातों की संख्या 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप वही आपको बताना है कि बहुपद का घात कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो x है आपका जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसका पावर, जो आपका पावर होगा वही उसका जो होगा घात होगा, वही आपका घात होगा। इसमें आपका कितना घात होगा, इसमें जो घातों की संख्या है 2 होगा, घात जो है 2 होगा प्लस 6। ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पी एक्स है। अब आपको इसमें घातों की संख्या बताना है कि घात की संख्या कितनी है। हम सबसे पहले इसी जो आपका ये पॉलिनोमियल है इसमें कुछ जाएंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ी घात किस में है। यहाँ पे x के पावर में 1 है, x पावर में 5 है, x पावर में 6 है। तो इसमें कितनी होगी x की घात की संख्या। मैक्सिमम घात की संख्या जो है वही आपका मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम जिसका x का पावर में मैक्सिमम जो होगा वही आपको घातों की संख्या होगी। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो आपका घातों की संख्या होगा 6 होगा। इसमें जो घात आएगा आपका, घात जो आएगा वो 6 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 जो जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे आपका पी एक्स दिया है। पी एक्स क्या दिया है, एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद में दिया है क्यू एक्स, क्या दिया है माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स प्लस माइनस 2। तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स की घात होगी। आपको ये जो दिया है पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स और क्यू एक्स दिया है, जो 2 पॉलिनोमियल दिया है उसको ऐड करना है। इसके बाद जो आएगा उसमें से मैक्सिमम जिसका पावर होगा, जो वेरिएबल होगा आपका, वेरिएबल इसमें x है, x का जो पावर सबसे ज़्यादा जिसमें पावर होगा आपका वही जो है घात होगा। अब आपको इसको ऐड करके बताते हैं कि आप इसको ऐड कैसे कर सकते हैं। और ऐड करके उसमें जो लास्ट में आएगा आपका, उसमें से सबसे बड़ा जो पावर होगा वही आपका, इसको ऐड करते हैं, आपको दिखाते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू आपका ये पी एक्स दिया है, इसको लिख लेंगे हम पहले, एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्या दिया है, क्यू एक्स क्या दिया है, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स माइनस 2। अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे। अब ये जो पॉलिनोमियल होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम ऐड करने के लिए जिसका पावर सेम होता है उसको एक साथ लिखते हैं, और जिसका पावर अलग होता है उसको अलग लिखते हैं। इसमें पावर सेम किसका है, जिसका पावर सेम है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। इसमें पावर किसका सेम है, एक्स की पावर 7 इधर है और इधर क्या है माइनस एक्स पावर 7। मतलब माइनस और प्लस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ये जो माइनस और प्लस है आपका कैंसिल हो गया। ये आपका माइनस एक्स पावर 7 है, क्या है प्लस एक्स पावर 7, ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे बड़ा वाला लेंगे, एक्स पावर 5 इधर है और एक्स पावर पूरे 5 की पूरे इक्वेशन में नहीं है। अब अगर एक्स की पावर 5 नहीं है तो हम यही लिख देंगे यहाँ पे एक्स के पावर 5। इसके बाद में इधर जाएंगे, देखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर। इसके बाद में आपके पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो जो एक्स स्क्वायर है उसको यहाँ पे हम छाप देंगे, क्या लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है प्लस x है, माइनस 2 है। तो मतलब इसके बाद इसके छोटा वाला जो वेरिएबल, मतलब कि इसके छोटे वाला जो पावर होगा x होगा। x की पावर में यहाँ पे 1 है और कहीं नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ये क्या है प्लस माइनस 2, ये प्लस 1 और प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है। तो माइनस 2 में से 1 निकल गया, तो क्या आपका आ गया माइनस 1। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है ये आपका इक्वेशन आ गया, सॉरी ये आपका जो है पॉलिनोमियल आ गया, पी एक्स प्लस क्यू एक्स आ गया आपका। अब इसमें सबसे बड़ी जो घातों की संख्या होगी वही आपका जो है घात सबसे बड़ा, मतलब कि इसका डिग्री होगा, वो होगा। ये बहुपद का जो है, ये बहुपद है, इसका जो है वो डिग्री हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो घातों की संख्या इसमें कौन सी है,
ए एक्स की पावर जो आपका वेरिएबल है इसमें से सबसे बड़ा पावर घात किसका है, इसका घात 1 है। और यहाँ पे एक्स पावर 0 रख देंगे हम। एक्स पावर 0 क्या होता है, एक्स पावर 0 में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है घात सबसे बड़ा, यहाँ पे घात क्या है 0 है, यहाँ पे घात क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो ये जो आपका आएगा आंसर आएगा घात जो होगी वो 5 हो जाएगी। इसका घातों की संख्या जो होगी 5 होगी। आपका आंसर जो आएगा 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे हम। एक एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है कि √y² + 3y + 2 = क्या दिया है y + 1। तो इसका आपको घात की संख्या निकालनी है। तो आप कैसे इसका घात निकालेंगे, तो यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे हम आपका इक्वेशन देख लेंगे। इक्वेशन में सबसे बड़ा जो वेरिएबल का सबसे बड़ा जो घात होगा वही आपकी घात हो जाएगी, बड़ी घात जो होगी। सबसे बड़ा घात इसमें कौन सा है, यहाँ पे y की पावर में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। तो हम यहाँ पे घात क्या लिख देंगे, घात आपका 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। लेकिन ये आपका गलत है, ये हम 2 लिखे हैं लेकिन ये आपका जो आंसर आया है गलत आया है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो होना चाहिए पॉलिनॉमियल जो है ये आपका पॉलिनॉमियल आइडियल पॉलिनॉमियल नहीं है। आइडियल पॉलिनॉमियल का ही हम घात निकाल सकते हैं। ये आपका अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट है तो हम उसका जो है घात बताएंगे लेकिन आंसर गलत आएगा, घात नहीं हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। इसके लिए हम आपको नोट में लिखाते हैं कुछ। तो ये घात आया था यहाँ पे, ये घात गलत है, जो गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉलिनॉमियल है ये रूट में है। और आपका जो हम घातों की संख्या निकालेंगे तो उसमें आपका जो है पॉलिनॉमियल रूट में नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं नोट में लिखा देता हूँ कुछ। नंबर 1 ये पहला पॉइंट है, इसमें क्या बोला है, घातांक हमेशा आइडियल पॉलिनॉमियल के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आइडियल पॉलिनॉमियल क्या होता है, आइडियल पॉलिनॉमियल ये होता है कि जो px = ax², या लिख देंगे क्यूब, लिख देंगे ax³ + bx² + cx + d। ये आपका जो पॉलिनॉमियल है आइडियल है क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूट नहीं है और p/q फॉर्म है आइडियल। और आपका जो घातांक होना चाहिए, घातांक हमेशा उसी का निकालते हैं जो आइडियल फॉर्म में हो, और उसी का आपका अगर दूसरा इसमें का आप 2 बता दिए, इसका आंसर गलत आ रहा है क्योंकि ये जो आपका है रूट जो है ये रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला है, घातांक कभी p/q के फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि आप कोई इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे px = x पावर 3/2। तो x पावर 3/2 है जो है, तो ये जो है इसका घातों की संख्या आपको बताना है मैक्सिमम घातों की संख्या। तो आप क्या लिखेंगे 3/2 लिख देंगे। अब 3/2 जो लिख देंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया। तो ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो px जो आपको पॉलिनॉमियल है इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x ऊपर इसका गुणा हो जाएगा 2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आएगा x³ हो जाएगा। तो इसका जो घात होगा, घातों की संख्या जो इसका मैक्सिमम घातों की संख्या जो है 3 हो जाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आया। इसके बाद अगला पॉइंट जो बोला है, घातांक कभी अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपका ये जो रूट है, अगर जैसे कि आपका यहाँ पे हम कोई इक्वेशन लिख दिए कि x √2 + 3x + 5। अब आप इसका मैक्सिमम घातों की संख्या आप बताओ इसका क्या है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि इसका जो अगर बताने का बता देंगे, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2, हम √2 बोल दें लेकिन वो आंसर गलत होगा। लेकिन तो हमें बताना क्या है, ये √2 का वैल्यू कितना होता है, हमें पता है √2 को हम 1/2 लिखते हैं, √2 = 1/2 होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे √2 है इसका पावर हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। इसके बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये फिर इसके बाद में 3x² और यहाँ पे x² ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4x² हो जाएगा + 25 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसमें घातों की संख्या कितना होगा, इसमें क्या होगा 2 होगा। 4x² मतलब मैक्सिमम जो आपका है जो पॉलिनॉमियल है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। यहाँ पे दिख रहा है कि 2x² है। इसको हटाते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि x पावर √2 + 3x = -5 का मैक्सिमम घातों की संख्या आप बताओ। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है √2 है,
तो आइडियल जो है आपका ये पॉलिनोमियल है जिसको हम आइडियल फॉर्म में बनाएंगे। तो इस यहाँ पे रूट को हटाएंगे हम। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे x जो है x रूट की जगह में हम क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। 2 के पावर में 1/2 प्लस 3x इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। इतना हो गया आपका स्क्वायरिंग करने पे। अब स्क्वायरिंग करने पे आपका इतना होगा, तो ये 2 है, इसका 2 का गुणा जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/2 है, ये 2 है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, ये आधा है। तो पूरा हम क्या कर दिया है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे आपका इतना हो गया। तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो 2 है ये 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, x से पावर 2 के पावर में 2/2 प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। अब ये जो 2 है कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका हो कितना गया, x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस गुणे में माइनस होता है, प्लस आपका 5 × 5 = 25। इतना हो गया आपका। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 10x स्क्वायर इक्वल टू 25। इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपका जो घात की संख्या है, मैक्सिमम घात की संख्या है, वो आपका 2 आ गया। इसका आंसर जो है, मैक्सिमम घातांक जो है इसका है 2 आ गया आंसर। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये रूट जो था, रूट का खेला था इस क्वेश्चन में। यही रूट को हम हटा देंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक में अगर आपको कहीं से डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू एवरीवन।